बजरंग दल की बात ख़त्म करने की जो बजरंग बली जी हैं वो हमारे पूजनीय हैं। उनको ये नहीं पता था कि पूजनीय की बात लेकर अगर वो चलेंगे तो वो मिट्टी में नष्ट हो जाएंगे। आज उनका कर्नाटक में नाटक ख़त्म हो चुका है कि जब जेब खाली होगी तो न अजान होगी न भजन होगा, न मंदिर न मस्जिद न शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं निवाले की बात कर। कि नफरत को फैलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। पूरा देखिएगा, हलाल की बात आई, हिजाब की बात आई, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो अपने पद पर हैं, जिस ओहदे पे हैं, उससे भी नीचे गिरने की पूरी कोशिश कर ली। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का ओहदा छोड़कर प्रचार मंत्री की तरह बन गए, और जहां तक भी नफरत की बात हो उतनी नफरत की बातें करने लगे। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एआईसीसी में हम मौजूद हैं क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है कर्नाटक चुनाव, और कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों को बनाने की कोशिश की, पोलराइजेशन कराया, नफरत फैलाने की कोशिश की, और आज उसका नतीजा सामने है कि भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों पर भी नहीं पहुंच पाई जिसका जिक्र बार बार देश के प्रधानमंत्री करते रहे कि कांग्रेस की तरफ से इतनी गालियां पड़ी हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज कर्नाटक के खासतौर पर मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर दिखाई गई वो क्लियर हो गई। जहां 5.8% वोट कांग्रेस का बढ़ा है, तो वहीं जेडीएस का मुस्लिम प्रतिशत वोट जो है घटा है। क्या मेजर फैक्टर है इसका जो कांग्रेस को इतनी बड़ी बहुमत हासिल हुई? देखिए, लोग समझ चुके हैं, जेडीएस जैसी पार्टियां, एआईएम जैसी पार्टियां जो सांप्रदायिकता की बात करती हैं, एक तरफा बात करती हैं, और वो पार्टियां हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती हैं। लोगों ने समझ लिया है, अगर कोई बीजेपी से लड़ना जानती है तो कांग्रेस पार्टी है, जो आपके हमारे सामने है। जिस तरीके से इन्होंने बजरंग बली का मुद्दा उठाया, लेकिन बजरंग पुनिया को भूल गए जो हमारे लिए मेडल लेके आया। ओलंपिक में मेडल लेना कोई छोटी बात नहीं होती। इन्होंने केरला स्टोरी की बात करी कि केरला स्टोरी जाकर देखो, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ओलंपिक में जो मेडल विजेता हमारी बच्चियां हैं, उनके साथ गलत हुआ, गलत हरकतें ब्रिजभूषण नाम के एक घटिया आदमी ने करी, जिसको ये लोग बचा रहे हैं। उन बच्चियों को देखने नहीं जा सकते थे। मणिपुर जल रहा था, यही गृह मंत्री और यही हमारे प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त थे, एक अल्फाज तक नहीं बोला। जहाँ पर शूट एट साइड होता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, इतनी बड़ी बात हो जाती है, विदेशी चैनलों पे हमारी खबरें आती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह का लड़का हो, अरुण जेटली का लड़का हो, बजरंग दल के कौन से पद पर है? एक पद पर भी नहीं होगा। इनके लिए बीसीआई का पद है, दिल्ली क्रिकेट एकेडमी का पद है। ये पद हमारे आपके बच्चों के लिए है, ताकि उन्हें बरगलाया जाए राम के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, तरह तरह की संस्थाओं के नाम पर इनके हाथों में हथियार दिया जाए, और उसका पोलराइजेशन का फ़ायदा ये लोग उठा सकें। लोग समझ गए हैं कि जिस तरीके से कारोबार बंद हो चुके हैं, रोज़गार के साधन ख़त्म हो चुके हैं, नौजवान लड़के डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, कहीं भी किसी जगह आपको देखिए अच्छी खबर नहीं आती है। अब आपने देखा कि जब जेब खाली होगी तो न अजान होगी न भजन होगा, न मंदिर न मस्जिद न शिवालय की बात कर, लोग भूख से तड़प रहे हैं निवाले की बात कर। निवाले की बात कांग्रेस पार्टी करती है। ये लोग झूठी बातें करते हैं, मक्कारों वाली बातें करते हैं, जिनको आज आवाम ने पहचान लिया है। ये तमाचा इनकी सांप्रदायिकता पे है, उस भ्रष्टाचार पे है जो इन्होंने 40% पे फैलाया। यह उस जुमले पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिस तरीके से इन्होंने जुमला बोला, और जुमले को आपने देखा कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, उस पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें मिठाई खिलाई जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि औरतों का कितना एहतराम करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, खाली कुलभूषण यादव नहीं है, कुलभूषण सिंह नहीं है, आपने कुलदीप सिंह सेंगर को भी देखा होगा, आपने निहाल चंद को भी देखा होगा। हर भ्रष्टाचारी के, हर बलात्कारी के पीछे ये होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि एक गुजराती ठग देश की सीमा पर जाता है, अफसोस की बात यह कि सारा सरकारी अमला उसके साथ जाता है, संवेदनशील जगहों पर जाता है, सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता है, और हमारे देश का गृह मंत्री सो रहा होता है, तो आप कैसे कह सकते हैं देश सुरक्षित हाथों में है? धन्यवाद।
देश सुरक्षित हाथों में है, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि कर्नाटक चुनाव में इस तरीके से छवि बनाने की कोशिश खुद देश के प्रधानमंत्री ने की कि बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने की, पर बजरंग बली को लिया है, मतलब जो देश में नफरत फैला रहे हैं उनकी भगवान से तुलना की गई। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को कि यही मेजर फैक्टर रहा कांग्रेस की जीत का? मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों से वहाँ पर चुनाव में डेरा बसाए बैठे हुए थे। आज उनका कर्नाटक में नाटक ख़त्म हो गया। बजरंग दल की बात ख़त्म करने की जो बजरंग बली जी हैं वो हमारे पूजनीय हैं। उनको ये नहीं पता था कि पूजनीय की बात लेकर अगर वो चलेंगे तो वो मिट्टी में नष्ट हो जाएंगे। आज उनका कर्नाटक में नाटक ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारे का आज उन्होंने पैगाम दिया है। आपके सामने है कि कितना भाईचारा है कांग्रेस में। इधर मुसलमान भी खड़े हैं और सिख भी खड़े हैं, सबका भाईचारा। ये संदेश आने वाले देश को 2024 में पता लगेगा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में क्या प्यार दिया है। ये आज आपको पता लग गया है कर्नाटक के चुनाव से। 2024 की तैयारियों को फिर कैसे देखा जाए, क्योंकि कर्नाटक को सेमीफाइनल बताया जा रहा था? कर्नाटक को सेमीफाइनल 100% बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये एक आवाम का दरवाज़ा है और 2024 में जो इलेक्शन होंगे धीरे धीरे आंखें खुल चुकी हैं। जितने भी ये हमारे कट्टरवाद फैला रहे थे जाति धर्म से, अगर इनसे पाकिस्तान, मुस्लिम, सिख ये सब मुद्दे छीन लिए जाएं प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उनके पास राजनीति करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो 2024 में कांग्रेस पूरी भारी भरकम से आएगी, यही हमारा संदेश है। 2024 में कांग्रेस भारी भरकम से आएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मेजर फैक्टर रहा कांग्रेस की जीत का कर्नाटक में, और पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री को नकार दिया कर्नाटक की जनता ने? देखिए, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी जिसमें कि मजदूर, किसान, सब तरीके का वर्ग उनके साथ जुड़ा और 20 या 22 दिन वो यात्रा रही कर्नाटका के अंदर। उसमें सब धर्म के लोग साथ जुड़े। राहुल जी जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स की, लोगों से मिले। अभी आपने देखा बस में सवारी की, कभी डिलीवरी बॉय के पास गए। तो जनता चाहती है कि बड़ा लीडर हमारे पास आए। आज की राजनीति इस तरीके की हो चुकी है कि अब बड़े नेता जब तक जनता में नहीं जाएंगे तो जनता उनको वोट नहीं करेगी। इसी तरीके से जब राहुल गांधी जी उतरे उस चीज़ के अंदर और सक्षम तरीके से, आज आप रिजल्ट देखिए कितना शानदार बहुमत हमको वहाँ पर मिला है। और मैं चाहता था कि ये राहुल जी पहले ही करते तो हम और अच्छा कर सकते थे। ये बहुत पहले हमें यात्रा शुरू करनी चाहिए थी और हम इसके लिए राहुल जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये जीत का सेहरा राहुल गांधी जी के नाम पर है, खड़गे जी के नाम पर है, DK शिव कुमार और हमारे माननीय आने वाले जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी हैं। जो भी पार्टी जो फैसला करेगी हम उसको मानेंगे और उस मुख्यमंत्री जो भी रहेगा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन बात ये है कि आप बोल रहे हो कि कर्नाटक हम कैसे जीते। कर्नाटका की जनता ने हमें प्यार दिया है, सम्मान दिया है और 5 जो हमने गारंटियां वहाँ पर दी थी उसके आधार पर कांग्रेस को वोट मिला है और हमें इतना बहुमत मिला है। बहुमत मिला है संपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कर्नाटक चुनाव में भाजपा की तरफ से। उनसे जब सवाल पूछा गया कि रोजगार कैसे मिलेगा, तो वो कभी हिजाब गिनाने लगे, कभी अजान बैन गिनाने लगे, कभी ये बात करने लगे कि हम तो मीट बैन कर देंगे, और बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना की गई। क्या मेजर फैक्टर रहा, किस तरीके से आवाम देखती है, खासतौर पर युवा? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारी जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की जो नींव रखी थी, तो उसकी आज पहली मंजिल कर्नाटक में खड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो देखो एकदम ज़्यादा दिन झूठ नहीं चलता, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, सच हमेशा तिरता है। तो आज जो सच्चाई की जो हमारी जो जीत हुई है, सच्चाई की जीत वहाँ हुई है, पर यहाँ आवाम ने खासतौर पर देखा, जैसे अभी एक शख्स ने बताया, एक भाई थे बीच में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आसानी से सब जगह जा सकते हैं पर देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। इसी को लेकर के एक बड़े टीवी जर्नलिस्ट हैं सुधीर चौधरी, वो कहते हैं कि मोदी जी की जो सिक्योरिटी है इसलिए वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए राहुल गांधी आसानी से पहुंच जाते हैं। और आज ये भी तस्वीर देखने को मिली कि कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी की तस्वीर साइड हो गई और खड़गे जी की तस्वीर को आगे किया गया, और यही भाजपा की तरफ से मोदी जी की तस्वीर हटी, नड्डा जी को आगे कर दिया गया। देखो इसी बात पे मैं आपको ये बात खत्म करना चाहता हूँ। जनता का नेता तो जनता के बीच, राहुल गांधी जो जनता के नीचे, वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं। उनको इस चीज़ की कोई मतलब मान्य नहीं रखता। ये सिक्योरिटी में ये मतलब मैं चलना हूँगा तो मुझे बैकअप मिलेगा पीछे से, तो उसका कोई मैटर नहीं है। हमेशा जनता का जो नेता था राहुल गांधी, वो जनता के बीच रहा था।
जनता के बीच में राहुल गांधी रहे हैं। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि क्या मेजर फैक्टर रहा, क्योंकि 5.8% वोट जेडीएस जो कि वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उसे नकार दिया, कांग्रेस को चुना। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो पूरा कर्नाटक का जो इलेक्शन था वो मोहब्बत बनाम नफ़रत के था। आप देख ही रहे थे, आपकी तो निगाह काफ़ी है, मैं देख रहा हूँ, आप लोग काफ़ी मेहनत किए थे और मैं काफ़ी मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल को, जिस तरीके से आपके चैनल जो है माइनॉरिटी का मुद्दा उठा रहे, जिस तरह जो है नफ़रत को जो हराने की बात आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये कर्नाटक में था कि नफ़रत को फैलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। पूरा देखिएगा, हलाल की बात आई, हिजाब की बात आई, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आई और उसके बाद प्रधानमंत्री जो अपने पद पर हैं, जिस ओहदे पे हैं, उससे भी नीचे गिरने की पूरी कोशिश कर ली। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का ओहदा छोड़कर प्रचार मंत्री की तरह बन गए और जहां तक भी नफरत की बात हो उतनी नफरत की बातें करने लगे। असल में जो कर्नाटक का जो पूरा इलेक्शन था वो नफरत बनाम मोहब्बत के इलेक्शन था। आप देख रहे होंगे कि पूरे कर्नाटक इलेक्शन में नफरत की बात चली है। कभी हिजाब का मसला आया, कभी हलाल का मसला आया, कभी तलाक का मसला आया और कभी जो है क्या कहते हैं कि तरह तरह के मसले निकाले गए। जब सारे मसले जो नफरत के सारे पुरवंडे थे वो जब खुल गए प्रधानमंत्री अपने ओहदे से बिल्कुल नीचे आ गए। प्रधानमंत्री के बताए वो जो प्रचार मंत्री बन गए। जितने हद से हद तक गिरने का हो वहाँ तक गिर गए। हिंदू मुसलमान खूब किया मगर वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, तो फिर उन्होंने गेम खेला और एक फिल्म लेकर आ गए। जब कलमी हार गए वो, तो फिल्मी एक लेकर इलेक्शन के वक्त में फ़ौरन लेकर आए और फिल्म लेकर उन्होंने कहा कि भाई 35,000 बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। आप प्रधानमंत्री है, आपका अपना गृह मंत्री है, आप जो है निर्विरोध सरकार चला रहे हैं और कर्नाटक में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 35,000 बच्चियां जो है इधर से उधर चली जाती हैं और आपको खबर नहीं होती है। पहले तो अपने नाकामी पे वो पर्दा डालने लगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई 35,000 बच्चियां कहाँ हैं, तो फिर कहने लगे 3 को भी पेश करने से वो ये आ गए। जब उनसे कहा गया जो है कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा भाई 1 करोड़ का इनाम है, आप सबूत पेश कर दिए, 1 करोड़ में दे देता हूँ, इस तरह का मामला आ जाए, वहाँ तक भी प्रधानमंत्री नहीं आए। पूरी फिजा कायम की गई नफरत की और नफरत के पूरे भंडर में वो खुद फंस गए और वहाँ की जनता ने नफरत को नकार दिया, मोदी जी को नकार दिया। देखिए ये जो जीत है ना, ये मोदी जी और अमित शाह के मुकाबले में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी की जीत है। ये जो जीत है ना, वो जेपी नड्डा के मुकाबले में मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है। ये जो जीत है ना, ये मोहब्बत के मुकाबले में नफरत की हार और मोहब्बत की जीत है। ये जीत वहाँ की जनता की आवाम की है। वहाँ की जनता ने कहा भाई देखो, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए, हमें महंगाई से आज़ादी चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हम बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकें। और जो लोग, मीडिया ने भी खूब साथ दिया, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, गोदी मीडिया ने खूब साथ दिया। मगर वो शुक्र है कि सोशल मीडिया में आप जैसे चैनल के जैसे लोग हैं, जो लोग जो है लोगों को आईना दिखा रहे हैं, देखो हक क्या है और गलत क्या है, सच क्या है और जो है झूठ क्या है, सफ़ेद क्या है और काला क्या है। आप लोगों को बता रहे हैं ये चीज़ें कैसी हैं, ये चीज़ें कैसी हैं। आवाम ने उस पर आप लोग का बड़ा किरदार था। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि आप कर्नाटक गए, कर्नाटक की सारी जो है, जो बीजेपी जो हीला अपना रही थी, जो नफरत का एक बाजार काम कर रही थी, आप लोग बता रहे थे देखो ये नफरत है, ये मोहब्बत नहीं है, इनका फेक नहीं है, झूठ है। और उस पर जो है आप लोग भी कामयाब हुए हैं, कांग्रेस कामयाब हुई है और कांग्रेस की सरकार बनी है। ये शुरुआत है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बन रही है और उसी के साथ साथ अब जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस का दिन आ रहा है 2024 में। ये जो 2024 में मोदी की जो ज़मीन है और प्रधानमंत्री की, वो तंग हो गई है और कांग्रेस आ रही है। हमारे साथ पाजी भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं कर्नाटक 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा सबब बनेगा? मेरा नाम चतर सिंह, वाइस चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि ये जो कर्नाटक की जीत हुई है एक बहुत ही प्रचंड जीत है। इस जीत को हम 2024 से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है। ये विजय रथ रुकने वाला नहीं है और एक एक करके हम सारी स्टेटें भी जीतेंगे और देश का दिल भी जीतेंगे और इस देश में राहुल जी को प्रधानमंत्री भी बनाने का पूरा विश्वास है और बनाएंगे। इससे एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का मजबूत हुआ है, उनकी मेहनत एकदम कामयाब हुई है